नमस्कार विद्वानों, स्वागत आप सबका मिशन ज्ञान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे इनइक्वालिटी। बहुत ही शानदार टॉपिक है, नंबर कटने का सवाल ही नहीं होता। और जब यहाँ पर पढ़ लेंगे आप तो इस टॉपिक के बन जाओगे आप मास्टर। तो देखिए साहब, क्वेश्चन किस तरीके का आता है इनइक्वालिटी का। यहाँ पर P से लेकर N तक का एक स्टेटमेंट दिया गया। आपके एग्जाम में हो सकता है कि 2 पूछा जाए, 3 पूछा जाए, डजेंट मैटर। ठीक है जी। कंक्लूजन आपको पूछे गए यहाँ पर 2, हो सकता है आपके एग्जाम में 3 आए, 4 आए। उसके नीचे ऑप्शंस लिखे होते हैं आपके, ऑप्शन A B C D E, उनमें से किसी एक को चूज करना होता है। लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन में देखोगे तो कुछ सिंबल जो है वो यहाँ पर बने हुए हैं। इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इस तरीके के कुछ सिंबल होते हैं। तो इनके बारे में सबसे पहले जान लेते हैं कि ये सिंबल होते क्या हैं और क्यों इनका यूज किया जाता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर जो है वो सारे सिंबल जो है वो लिखे हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर आपके पास में कौन कौन सा एलिमेंट दिए गए, A और B। अब A और B किसी के नाम हो सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये A है और ये B है। ये 2 व्यक्ति हैं और इन 2 के बारे में जो है वो एक कंपैरिजन किया जाता है, तुलना करी जाती है। किसको लेकर? पैसे के बारे में, कि भैया A के पास में पैसे ज़्यादा हैं कि B के पास में ज़्यादा। इस तरीके से अगर मान लो A के पास में पैसे ज़्यादा हैं तो हम उसको डिनोट कैसे करोगे? A इज़ ग्रेटर देन B, मतलब पैसे के मामले में जो है वो A ज़्यादा है। ग्रेटर का मतलब जिसकी साइड मुंह ओपन होगा वो ग्रेटर होगा। अच्छा जी, अगर हो सकता है कि A के पास ज़्यादा हो सकता है कि A के पास में कम हो। अगर कम होगा तो उसके साइड टेल होगी, यानी कि A इज़ लेस देन B हो जाएगा। अब अगर हमें पता ही नहीं है तो आपका ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है कि इन दोनों के पास में क्या हो, बराबर पैसे हो, और बराबर हो तो A इज़ इक्वल टू B। हो सकता है कि हमें इतना पता हो कि या तो बड़ा है या आपका क्या है, बराबर है, इज ग्रेटर और इक्वल टू बी। हो सकता है कि लेस और इक्वल हो जाए, तो कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा। यहाँ पर डज नॉट इक्वल टू है। डज नॉट इक्वल टू का मतलब क्या होता है कि वो बराबर नहीं, और डज नॉट इक्वल टू का मतलब बराबर नहीं है। तो या तो ए के पास में ज़्यादा हो सकते हैं या ए के पास में क्या हो सकते हैं, कम हो सकते हैं। ये 2 कंडीशन जो है वो यहाँ पर बनती है। इन सब तमाम चीज़ों के बारे में बात करेंगे हम। अब देखिए साहब, अब अगर अपने को क्वेश्चन करना ही है तो मैंने सबसे पहले एक स्टेटमेंट लिखा है यहाँ M से लेकर L तक, उनके बीच में कुछ सिंबल बने हुए हैं और ये कंक्लूजन है। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपके काम में आएंगी। उन सब चीज़ों को अपन देखते हैं, उसके बाद में जो है वो डील करना स्टार्ट करते हैं हम विद्वान लोगों। और उनको पढ़ना है तो हमें इन 2 नाम के बारे में पढ़ना पड़ेगा। क्या क्या नाम है? सबसे पहले R लिखा हुआ है यानी कि रीच, और दूसरा क्या है, P फॉर प्रायोरिटी। यानी कि RP वाला फॉर्मूला अगर आप दिमाग में बिठा लोगे ना तो सब चीजें स्मूथ लगेगी, बहुत आराम के साथ में आप चीजों को उड़ा पाओगे बिना किसी दिक्कत के। चलिए साहब, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस रीच के बारे में कि ये जो है वो अपने को क्या समझाना चाहता है। रीच का मतलब होता क्या है? रीच का मतलब अगर आप जनरल कंडीशन में देखें तो आपका क्या मतलब है, पहुंचना। लेकिन यार जब आप पहुंचना चाहते हो तो कहीं से निकलना तो पड़ेगा, यही तो बात है। अब कहां से निकलेंगे, कहां पे पहुंचेंगे, ये वाली कंडीशन जो है वो यहां पर देखते हैं। सबसे पहले आपको अगर यहां पे नजर आ रहा है पहले पॉइंट में, तो वो आपका क्या लिखा हुआ है, G लिखा हुआ है और M लिखा हुआ है। अब यहां पर हम स्टार्ट कहां से करेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए आप दिमाग में याद रखो, क्योंकि कंक्लूजन में ये ऐसे 2 एलिमेंट बने होंगे और हमें वहां कहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो यहां पर स्टार्ट करने के लिए जिसकी साइड मुंह ओपन है ना, वहां से हम स्टार्ट करेंगे। तो यहां पर G से स्टार्ट करेंगे और पहुंचेंगे कहां पर, M तक। यानी कि G और M के बीच में अपने को रिलेशन जो है वो डिफाइन करना है। इसी प्रकार यहां पे अगर आप देखोगे दूसरे वाले में R और क्या लिखा हुआ है, L लिखा हुआ है। अब आप मुझे बताओ यार कि R और L में से स्टार्ट कहां से करोगे? आप सबका एक जवाब होना चाहिए, सर L से स्टार्ट करेंगे और कहां पे पहुंचेंगे, R तक जो है वो पहुंचेंगे। क्यों? क्योंकि मुंह जो है वो किसकी साइड ओपन है, L की साइड ओपन है। देखो एक बात, यहां पर आप सोचोगे सर नीचे बराबर भी आ गया, बराबर आ गया हो, बट यहां पर ये वाला साइन जो है, ये वाला किसकी साइड है, आपका L की साइड है। यहां इन दोनों में बताओ T से स्टार्ट करेंगे कि S से स्टार्ट करेंगे? आप सभी का जवाब होगा सर हम S से स्टार्ट करेंगे। कहां तक जाएंगे बता दो विद्वान लोगों, जब इतना ही दिमाग है आप में, M और N में से कहां से स्टार्ट करेंगे? यार सर दोनों के बराबर आ गया, अब कहां से स्टार्ट करें, M से स्टार्ट करेंगे, N से। तो हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है वो अपने को आंसर करना है, मतलब हमें रिलेशन बनाना है। जिस साइड से रिश्ता पॉसिबल हो आप M से भी स्टार्ट कर सकते हो, N से भी स्टार्ट कर सकते हो, राइट।
तो आपको कहां से निकलना है, ठीक है जी, कहां पहुंचना है, ये तो समझ में आ गया। लेकिन बीच में क्या है, पहला पॉइंट और लास्ट पॉइंट तो अपने को पता लग गया है ना। फर्स्ट जर्नी वाला पॉइंट जहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं और डेस्टिनेशन पॉइंट जहां पे पहुंचना है वो तो पता लग गया। बीच में क्या बचता है, रास्ता। अब रास्ते में कुछ रुकावटें आएंगी, उन हर्डल्स को पार करना है। अब जैसे कि मान लो आप लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं है ना, इधर से इधर जा रहे हैं, तो यहां से चलते हैं। अब यहां पर मुंह ओपन है ना, तो यहां से आप क्या हो जाओगे, पास हो जाओगे, राइट। यहां से क्या क्या कर जाओगे, आप आगे की तरफ जो है वो निकल जाओगे। लेकिन विद्वान लोगों, आगे की तरफ जैसे कि यहां पे मुंह ओपन है कि नहीं है, तो मुंह ओपन है तो पास हो जाओगे। आगे बराबर है, मुंह ओपन है तो आप पास हो जाओगे। समझ में आ गया। मतलब अगर मुंह ओपन मिलता है तो हम आगे आगे जो है वो चलते रहेंगे। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, अगर आपकी रीच नहीं हुई तो आपका प्रायोरिटी का कोई काम नहीं रहेगा। हमने 2 पॉइंट देखे हैं, रीच और प्रायोरिटी। और अगर आपका रीच नहीं बनता है तो प्रायोरिटी का कोई मतलब नहीं है। रीच नहीं हुई तो हम उसको वैसे ही गलत कर दोगे। अब ये रीच सीख रहे हैं, यहां पर, यहां इस साइड मुंह ओपन है क्या, ये दूसरा कॉन्सेप्ट बनाया मैंने, दूसरा बॉक्स बनाया। यहां पर इस साइड से मुंह ओपन है, हम आगे चले गए भाई साहब। बराबर में दोनों साइड से जा सकते हैं, मुंह खुला हुआ है, इस साइड से जा सकते हैं, आगे जा सकते हैं, पास हो जाएंगे। तो मतलब रीच यहां पर भी हो रही है। तीसरे वाले में देखते हैं किस तरीके से। यहां पर तो मुंह ओपन है, इस साइड से चले गए, आगे यहां पे मुंह ओपन मिला, चले गए, आगे चले गए। यहां पर मुंह क्या मिल गया, बंद मिल गया, तो मतलब रीच नहीं हुई, यहीं पर रुक जाएंगे, बात खत्म। तो रीच समझ में आ गया। अगर रीच होती है तो प्रायोरिटी की तरफ जाएंगे, अदरवाइज प्रायोरिटी का कोई काम नहीं है। वहीं पर अपने को क्वेश्चन जो अपने को कंक्लूजन दिया है उसको रॉन्ग कर देना, वो फॉलो नहीं करेगा। अब बात करते हैं प्रायोरिटी की। प्रायोरिटी की बात करें तो आपको जो है वो एक डायग्राम जो है वो याद दिमाग में रखना पड़ेगा। और डायग्राम क्या है, सिर्फ इतना है कि एक कहानी है जिसके माध्यम से आप सभी को जो है ये मेरी ज़बानी सुनानी है। यहाँ पर मैं क्या मानता हूँ कि ये ए परिवार रहता है और यहाँ पर क्या रहता है, बी परिवार रहता है। और दोनों परिवार की खास बात क्या है कि दोनों में नंबर ऑफ पीपल जो है वो आपके बराबर है। भाई साहब ऊपर ही ऊपर के फ्लोर पे जो है वो ये वाला आदमी रहता है, मिड में ये रहता है, नीचे ये रहता है, इसमें यहाँ पर ये रहता है, इसमें ये रहता है और इसमें ये रहता है। सबके नाम पता होंगे, ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल, इक्वल लेस, लेस इक्वल, इक्वल, ये यहाँ पे आदमी रहते हैं। अच्छा जी, इसको हम नाम दे देते हैं। इसको नाम दे दिया हमने क्या, दादा। इसको हमने नाम दे दिया पिता, और ये हो गया भैया पोता। सेम आपका यहाँ पर देखोगे तो ये आपका दादा है, ये जो है वो आपका पिता है, और ये जो है वो आपका क्या है, पोता है, बात खत्म। यहाँ पे जो है कहानी तो अपनी बन गई, परिवार अपना बन गया। अब इन दोनों परिवार में सिर्फ और सिर्फ मैं अभी ए वाले परिवार की बात कर रहा हूँ। समझ जाइएगा कौन से परिवार की बात कर रहा हूँ, ए वाले परिवार की तरफ बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ए वाले परिवार में अगर आप देखोगे कि किसी बात को लेकर कोई झगड़ा हो गया, मान लीजिए, है ना, लड़ाई हो गई, परिवार है तो बर्तन तो बजेंगे भैया। लड़ाई हो गई दादा, पिता और पोता में। अब चलेगी किसकी घर में भैया, जो बड़ा होगा हमारी सोसाइटी के अंतर्गत तो वही होता है ना कि जो बड़ा होता है उसकी चलती है। यहाँ पर दादा, पिता और पोता, जीतेगा कौन, दादा। मतलब ये बात समझ में आई कि जो बड़ा है वो जीतेगा। यहाँ पर पिता और पोता, मान लीजिए एक दिन दादा नहीं है तो आपका पिता और पोता है तो जीतेगा कौन, पिता। मान लीजिए पिता नहीं है, दादा और पोता है तो जीतेगा कौन, दादा। मतलब जो बड़ा है वो आदमी जीतेगा, जो छोटा है वो नहीं जीत पाएगा। इसी प्रकार इस वाले परिवार में भी सेम यही रहेगा। लेकिन मान लो कि आपके दादा, पिता और इस परिवार का कोई मेंबर आ जाए, तब कोई नहीं जीतेगा। क्यों, क्योंकि तब तो दो परिवार आपस में लड़ जाएंगे। प्रायोरिटी जो दी जाती है वो हमेशा खुद की फैमिली में दी जाती है, दूसरे के परिवार में नहीं दी जाती, क्योंकि दूसरे का परिवार अपनी बात नहीं मानेगा, हम अपने परिवार में तो बात मान लेते हैं। यहां पर मैंने सिंबल जो है वो सारे के सारे रखे कि कौन से को प्रायोरिटी दोगे, जीतेगा कौन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर इसका नाम क्या है, ग्रेटर। ग्रेटर का मतलब आपका क्या था, दादा। ये दादा है, ठीक है जी, यहां पर लिख रहा हूं, ये दादा हो गया, ठीक है जी। ये आपका पिता हो गया और ये जो है वो आपका क्या हो गया, पोता हो गया। अब दादा, पिता और पोता में जीतेगा कौन, अगर तीनों लड़ने लग गए तो कौन जीतेगा, दादा जीतेगा। यहां पर पिता है, यहां पर पोता है, यहां पे दादा है, बताओ कौन जीतेगा, दादा जीतेगा। प्रायोरिटी किसको दोगे, ग्रेटर को दोगे। अच्छा जी, आगे की तरफ बढ़े, यहां पर आपका क्या है, दादा है, यहां पे पोता है, यहां पे पोता है, कौन जीतेगा, दादा जीत जाएगा। दो पोते, अब यार दो पोते का इसका मतलब ये नहीं है कि एक ही आएगा, सिंबल 5 आ जाए 6 आ जाए बीच में, दादा आ गया तो दादा जीतेगा, सीधी सी बात है।
यहां पर पिता है, पोता है, कौन जीतेगा? पिता जीत जाएगा। यहां पर कौन है? पिता पिता पिता, तीनों ही पिता आगे मान लीजिए, तब अपन क्या करेंगे? भैया पिता एक ही तो है, तो इसका मतलब यही जीतना है, किसी को भी प्रायोरिटी दे दो आप, तीनों एक ही चीज है। यहां पर दादा है और पिता है, बड़ा कौन है? दादा है, तो दादा जीत जाएगा। समझ में आ गया प्रायोरिटी का सीन। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, हवा बना देंगे पूरे टॉपिक को, टॉपिक खत्म हो चुका है, अब तो केवल छोटी छोटी चीजें, नए नए चीजें जो है वो बनेगी। इस टॉपिक के अंदर मैं बात करूं कि हमें पढ़ना क्या क्या है विद्वान लोगों, तो ये समझो, हम सबसे पहले सिंगल स्टेटमेंट वाले जो आपके स्टेटमेंट होते हैं, सिंगल स्टेटमेंट वाले जो कंक्लूजन्स, उसके बेस पे कंक्लूजन बनेंगे, वो पढ़ेंगे। इसके बाद में हम आइदर और पढ़ेंगे। इसके बाद में डबल स्टेटमेंट वाले जो कि आप एग्जाम में ज़्यादा आते हैं। अच्छा जी, इसके बाद में कोडेड इनइक्वालिटी आपका मेंस एग्जाम के लिए। अच्छा जी, रिवर्स कोडेड इनइक्वालिटी भी पढ़ेंगे। डेफिनेट जो कंक्लूजन्स पे बनते हैं, डेफिनेटली नोट फॉलो, ये वाले पढ़ेंगे अपन। इसके अलावा जो सिंबल में जहाँ पर वैल्यू जो है वो ब्लैंक वाली होती है, फिल करनी होती है, वो सारे के सारे चीज़ें जो है वो अपन इस पूरे टॉपिक में जो है वो निकाल लेंगे आराम के साथ में, इजी तरीके से आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं भाई साहब, आगे अपने को क्या कहा गया? अच्छा जी, स्टेटमेंट वही है जिसको मैंने कहा था कि इस वाली चीज़ों को जो है वो बताना है, कौन सा फॉलो करेगा कौन सा नहीं। एक बार इसको ढंग से समझ लो। यहां पर सबसे पहले दो काम है, मैंने आपको बताया अब तक, वो आपकी क्या है? एक तो रीच है और एक क्या है? प्रायोरिटी है। इसके अलावा कुछ नहीं करना। अगर रीच नहीं हुई तो हम प्रायोरिटी पे जाएंगे नहीं, गलत कर देंगे। अगर रीच हो गई तो प्रायोरिटी के बारे में सोचेंगे, अदरवाइज नहीं, बात खत्म। यहां पर चलिए, चलना कहां से? एम से चलना, जाना कहां पर है? एन पर। तो चलिए सबसे पहले तो रीच देखते हैं कि एम से एन तक पहुंच पाते हैं कि नहीं। तो यहां पर एम से गए तो एम से पी जा सकते हो क्या? बिल्कुल, क्योंकि यहां पे मुंह खुला हुआ है। पी से सी चले गए, मुंह खुला हुआ है। सी से ओ चले गए, ठीक है जी, ठीक है। ओ से जे चले गए, लेकिन जे से टी नहीं है और अपना तो एन है ही नहीं। तो मतलब हमारी क्या नहीं हो रही? रीच ही नहीं हो रही। जब अगर रीच ही नहीं हो रही तो अब आप बताओ कि वहां पर क्या करोगे? वहां पे प्रायोरिटी चेक करोगे क्या? बिल्कुल नहीं। जहां पे रीच ही नहीं है तो वो गलत कर दो, काम खत्म। यहां पर कहां चलना है? एन से मुझे जाना है और कहां पे जाना है? जे की तरफ जाना है। यार एन आपको दिखाई दे रहा है क्या कहीं पर भी? एन है ही नहीं, तो अपना पॉइंट ही नहीं है। यहां पर जहां से रीच ही नहीं, वहां प्रायोरिटी का क्या काम है? काम खत्म। बस इतने सेकंड में, विद इन सेकंड आप क्वेश्चन को उड़ा सकते हो। अच्छा जी, यहां पर चलते हैं, पी से कहां चलना है? जे की तरफ। चलो जी, पी से जे जो है वो अपन चल के आते हैं। क्या बनता है अपना, ये समझो। सबसे पहला काम क्या है? रीच का है। तो पी से जे जाएं तो पी आपका ये रहा। क्या पी से सी जा सकते हो क्या? क्योंकि आगे की तरफ ही जा सकते, इधर पीछे तो जा नहीं सकते। तो पी से पास हो जाओगे। ओ से सी से ओ चले जाओगे क्या? बिल्कुल चले जाओगे। और ओ से कहां चले गए? जे की तरफ चले गए। क्या हमारी रीच पॉसिबल हुई? बिल्कुल हुई। रीच हो गई तो हम कहां पर चलेंगे? प्रायोरिटी पर। अब देंगे प्रायोरिटी क्या है? यहां पर क्या है? दादा, यहां पर क्या है? पिता, और यहां पर क्या है? पोता। तो दादा, पिता और पोता में जीतेगा कौन? दादा, यानी कि ग्रेटर जीतेगा। तो पी की साइड जो है वो मुंह ओपन होना चाहिए, किसका? दादा का। ठीक है जी। अब यहां पर देखो कि पी की साइड मुंह ओपन है क्या? मतलब दादा है क्या? बिल्कुल पी की साइड मुंह ओपन है। यहां पर भी पी की साइड ही तो जीतेगा आपका। तो इसका मतलब ये वाला काम क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। यहां पर कहां चलना है? जे से एल की तरफ चलना है। तो जे से एल, सबसे पहले तो अपने को क्या काम करना है? श्रीमान, हमारी रीच देखनी है, रीच है कि नहीं है। तो मैं जे से टी ही नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि यहां पर तो मैं बंद हो जाऊंगा, यहां पर तो मुंह ओपन ही नहीं है। जब रीच ही नहीं है तो प्रायोरिटी का क्या काम है? पहली बात सीधा का सीधा गलत कर दो। क्यों? समझ में आया गया? समझ, ठीक है जी। यहां पर चलते हैं विद्वान लोगों, जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? एल से लेकर कहां जाना है? एम तक जाना है। एल से एम। क्या एल से एम पहुंच सकते हो क्या? नहीं। एल से टी नहीं जा सकते, एम तक तो कहां पहुंचोगे? रीच ही नहीं है, गलत कर दो भाई साहब। अच्छा जी, एम से कहां जाना है? जे की तरफ जो है वो अपने को जाना है। चलो सबसे पहले तो देखो कि एम से जे जा सकते हो क्या? यार एम से पी जा सकते हैं, पी से सी जा सकते हैं, सी से ओ और ओ से जे। पहुंच तो गए। जब पहुंच गए तो अब आपका क्या काम रहेगा? प्रायोरिटी का। पहुंचने के बाद में लफड़े स्टार्ट होते हैं, अदरवाइज तो पहले ही गलत कर दो यार। यहां पर प्रायोरिटी देनी है। यहां पे ये क्या है? पिता है कि नहीं है? ये आपका दादा है कि नहीं है? जहां पर दादा आ गया तो दादा ही जीतना है, सीधी सी बात, आगे चेक ही नहीं करना, दादा जीतेगा, सीधी सी बात है। यहां पर दादा है क्या? बिल्कुल है। अब आप सोचोगे सर इसका मुंह तो इधर हो रहा है और आप मुंह उधर लेके जा रहे हो। भाई उसने एम को उधर रखा है, ठीक है ना। मुंह किसकी साइड ओपन है? अभी देखो इस दादे का, मतलब दादा का यार, दादी क्या होता है
चलिए यहां पर m की साइड जो है वो मुंह ओपन है, यहां पर भी m की साइड ही मुंह ओपन है, मतलब सही कर देंगे। समझ में आ गई कहानी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। उड़ा दो क्वेश्चंस को, कुछ भी नहीं कहता, बहुत इजी तरीके से अपन उड़ा देंगे। चलो जी, स्क्रीन को पॉज करो, इस वाले क्वेश्चन का आंसर करके देखो क्या बनेगा। क्वेश्चन नंबर 1, 5 से 6 क्वेश्चन करेंगे बस, केवल और केवल 6 क्वेश्चन के अंदर अपना सिंगल स्टेटमेंट जो है वो खत्म कर देंगे, फिर अपन किस पे आएंगे, आइदर और पे आएंगे भाई साहब। चलो यहां पर कहां से चलना है, पी से मुझे कहां चलना है, ए की तरफ चलना है, क्योंकि मुंह के कहां पर ओपन है, पी की तरफ। सबसे पहले रीच और दूसरा काम प्रायोरिटी। आरपी का फॉर्मूला दिमाग में रखो बस। यहां पर पी से ए, पी से आर जा सकते हैं और आर से ए जा सकते हैं। सर पहुंच गए तो अपने को देनी है प्रायोरिटी। यहां पर ये दादा है और यहां पर ये पिता है, प्रायोरिटी किसको मिलेगी, दादा को। यानी कि पी की साइड मुंह ओपन है क्या, बिल्कुल है, तो सही कर दो। चलिए बात खत्म हो गया। पी से कहां जाना है, जेड की तरफ। सबसे पहले बात बताओ कि पी से जेड आप पहुंच सकते हो क्या, पी से आर जा सकते हैं, आर से ए जा सकते हैं, ए से टी और टी से जेड। पहुंच गए, रीच हो गई तो प्रायोरिटी की तरफ देखो, दादा पिता, दादा दादा, दादा को मिलेगी, मतलब किसकी साइड मुंह ओपन होगा, पी की साइड। यहां पर पी की साइड मुंह ओपन है, सही कर दो। दोनों ही सही हो गए, दोनों सही हो गए तो ऑप्शन ई। ये बहुत कंक्लूजन, फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, बात खत्म। इतना करोगे आपको नंबर मिलेगा। डबल स्टेटमेंट वाला है वो भी पढ़ लेंगे, लेकिन सबसे पहले बेसिक चीजें आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। उम्मीद करता हूं कि ये समझ में आ गया होगा, बेहतरीन तरीके से अपन ने उड़ा दिया है। चलो जी आओ, फॉर्मूला दिमाग में रखना है, आरपी फॉर्मूला, रीच एंड प्रायोरिटी। आफ्टर दैट वी विल सोल्व दिस क्वेश्चन। चलो जी, यहां पर स्टार्ट कहां से करना है, पहले कंक्लूजन में, स्टेटमेंट बाद में ही। देखो एल से कहां जाना है, वाई की तरफ। एल से वाई जा सकते हो क्या, सबसे पहले एल से आगे की तरफ नहीं जा सकते ना यार, पीछे की तरफ, तो क्योंकि वाई जो है वो पीछे की तरफ है। एल से वाई आप जा सकते हो। यहां पर पिता है, यहां पर भी पिता है, दोनों एक ही हैं, तो मतलब पिता को ही प्रायोरिटी जो है वो आपको मिलेगी। अब एल की साइड जो है वो पिता होना चाहिए, मुंह ओपन जो है वो एल की साइड होना चाहिए। यहां पर भी पिता है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब आप सोच रहे हो कि इधर मुंह इधर मुंह, हमने जब रीच पॉइंट स्टार्ट किया ना तो वो अपने आप ही जो है वो सीधा कर दिया हमने, तो उसके बारे में सोचो मत, क्योंकि पिता इधर वाला और इधर वाला दोनों ही पिता थे। ठीक है, क्लियर हुआ। चलो जी, अब यहां पर कहां चलना है, जेड से एक्स की तरफ चलना है। अब सबसे पहले अपने को क्या देखनी है, रीच देखनी है यार। एक्स से जेड जो है वो आप जा सकते हो, जेड से एक्स जो है वो आप जा सकते हो क्या, जेड से एक्स जो है वो बिल्कुल चलेगी। यहां पर पिता है, यहां पे दादा है, प्रायोरिटी किसको मिलेगी, दादा को। क्या इन दोनों के बीच में दादा है क्या, नहीं, पिता लिखा हुआ गलत हो गया, केवल फर्स्ट फॉलो करता है, तो ऑप्शन ए को टिक कर दोगे, आपका काम बन गया। क्यों विद्वान लोगों, समझ आया। तो चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 3 को उड़ा दो। क्वेश्चन नंबर 3 अपने को क्या कहता है, केवल और केवल 3 सेकंड लगने चाहिए इस क्वेश्चन के लिए, बस, इससे ज्यादा नहीं। स्क्रीन पॉज कर लो, आंसर कर लो, मैच कर लो, इतना सा काम है। साथ में प्रैक्टिस भी तो करवा रहा हूं, ठीक है जी। और ये वीडियो जब आपको प्रॉपर मिल जाए ना विद्वान लोगों, प्रैक्टिस कर लेना, ये इनफ है। मतलब मुझे जो जितना आता है वो मैं आपको इन वीडियोस में दे दूंगा, ठीक है जी। केवल प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस के बेस पे जो है वो आप अपने सारे एग्जाम उड़ा सकते हो, ठीक है जी। रीजनिंग में कहीं पे भी किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं आने दूंगा, ये मेरा खुद से वादा है, क्योंकि मैं अगर आपको प्रॉफिट नहीं पहुंचा पाया तो इस टीचिंग स्किल का और इन चीज़ों का कोई वैल्यू नहीं रह जाती। बस बदले में आपको क्या करना होगा, इन वीडियोस के माध्यम से आपसे कोई फीस तो आपको ली नहीं जा रही है और ना ही हम कभी लेंगे। बस एक ऐसा बटन होता है यार, ऐसे करके, ठीक है जी, ये वाला, जितना आप प्रेस करोगे उतना जो है वो हम बेहतर जो है वो कर पाएंगे। एक मोटिवेशन रहता है अंदर से, विच इज़ अप टू यू, कि जो आप करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं वो भी अब आप पे ही है। हम उसके लिए भी जो है वो आपसे ज़्यादा फोर्स नहीं करेंगे। यहाँ पर कहाँ से चलना है, जी से कहाँ चलना है, एफ की तरफ चलना है यार। जी से एफ सबसे पहले अपने को पहुँचना है, तो क्या रीच है क्या, आरपी फॉर्मूला याद है ना भाई, लगाओ। तो यहाँ पर जी से एफ जा सकता हूँ क्या, जी से एफ जा ही नहीं सकता, यहीं पे रुक जाऊंगा, एच के बाद में जा नहीं सकता, गलत हो गया। एस से कहाँ जाना है, एच की तरफ। क्या एस से एच जा सकता हूँ क्या, नहीं जा सकता, दोनों गलत हो गए। ऑप्शन डी को टिक कर दो, आपका काम हो गया जी। बस इतना सा काम था, आगे बढ़ो जी। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो अपने को क्या कहता है, टी से कहाँ चलना है, एक्स की तरफ। क्या टी से एक्स की तरफ आप जा सकते हो क्या, सबसे पहले ये देखो, देखो टी से सी, इधर आगे तो कुछ है नहीं, यहाँ टी से आगे आप बढ़ नहीं सकते, मतलब काम क्या हो गया, गलत हो गया। अब इससे ज़्यादा क्या करेंगे यार। चलो जी आगे बढ़ते हैं, सी से कहाँ जाना है, बी की तरफ जाना है। अब सी से बी जा सकते हो क्या आप, सी से टी नहीं जा सकते, तो बी तो लास्ट में पहुँच ही नहीं सकते, नहीं पहुँच सकते तो ऑप्शन डी को टिक कर दो। जहाँ रीच नहीं है वहाँ प्रायोरिटी का कोई काम नहीं है, जैसा मैंने बताया। क्वेश्चन नंबर आपका कितना है, 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन जो है विद्वान लोगों आपको क्या कहता है, आर से चलो भाई साहब और जाओ कहाँ तक, जे तक। आर से जे जो है वो आप पहुँच सकते हो आराम के साथ में। यहाँ पर पिता है, यहाँ पे पोता है, यहाँ पर पिता है। पिता जीतेगा, मतलब ग्रेटर इक्वल जो है वो जीतेगा।
साइड जो है वो मुंह किसकी साइड ओपन होना चाहिए, आर की साइड। यहाँ पर आर की साइड ही मुंह ओपन है, मतलब सही हो गया, बात सही कह रहा है। रीच हो गई तो प्रायोरिटी हमने दी। यहाँ पर सबसे पहले देखो रीच है क्या, आई से टी जाना है, क्या आई से टी आप जा सकते हो क्या, नहीं जा सकते, आर पे ही रुक जाओगे। जहाँ रीच ही नहीं वहाँ प्रायोरिटी का क्या काम, केवल पहला फॉलो करता है। ऑप्शन ए को टिक करोगे, ऑप्शन ए अपना आंसर हो जाएगा। आराम के साथ में हमने जो है वो ये उड़ा दिया। आगे की तरफ जो है वो विद्वान लोगों मूव कर जाते हैं। आगे अपने को क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 6 और लास्ट क्वेश्चन है अपना सिंगल स्टेटमेंट का। इसके बाद में हम कब किस पे आएंगे, आइदर और पर आएंगे। चलिए जी, स्टेटमेंट जो है वो अपने को क्या कहता है, एल से जेड जाऊं कि जेड से एल जाऊं, कहीं से भी चले जाओ जहां से रिश्ता अपना बन जाए, अपने को आंसर करना है। ठीक है जी, एल से अगर मैं जाता हूं जेड की तरफ तो जा नहीं सकता, जेड से जाता हूं एल की तरफ तो जा नहीं सकता। जहां रीच ही नहीं वहां प्रायोरिटी का क्या काम है। और ई से मुझे जाना है एक्स की तरफ, तो ई से वी, वी से डी, डी से एक्स पहुंच जाऊंगा। बीच में दादा आ गया तो दादा को प्रायोरिटी, यहाँ पर दादा है मतलब सेकंड वाला फॉलो हो जाएगा। ऑप्शन बी हमने कर दिया। तो ये थे हमारे सिंगल स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनको कैसे डील करना होता है। और विद्वान लोगों, अब हम बढ़ते हैं आइदर और कॉन्सेप्ट पर। अगले 5 मिनट मैं आपसे लूँगा और 5 मिनट के अंदर मैं आइदर और का कॉन्सेप्ट जो लगभग बच्चों को परेशान करता है, जीवन में कभी आपको परेशान नहीं करने का, लेकिन अगले 5 मिनट आप सारी बातें मेरी ढंग से सुनिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि हम कोई चेंज नहीं करने वाले अपने कॉन्सेप्ट में, अपना वही आर और पी वाला फॉर्मूला है। पहले रीच देखेंगे, उसके बाद में प्रायोरिटी। यहाँ पर इन दोनों को पहले इंडिविजुअली डील कर लेते हैं। ठीक है जी, एल से मुझे एन की तरफ जाना है। एल से अगर मैं एन जाऊंगा तो एल से एन पहुंच तो जाता हूं, बट एल और एन के बीच में प्रायोरिटी किसको मिलेगी, पिता को। यहाँ पर पिता है नहीं तो ये गलत हो जाएगा। वापस एल से एन जाएंगे, प्रायोरिटी पिता को, बट यहाँ पर तो पोता दिया गया, दोनों गलत हो गए। ठीक है जी, ये दोनों गलत हो गए। यहाँ पर इसी तरीके से मैं इसको डील कर लेता हूँ, दोनों को गलत होंगे, ये भी दोनों गलत होंगे, मुझे कन्फर्म पता है। यहाँ पर कहाँ चलना है, एल से जेड की तरफ चलना है। पहले रीच उसके बाद में प्रायोरिटी। क्या एल से जेड पहुंच पाओगे क्या, नहीं, पहुंच ही नहीं पाओगे तो आप जा ही नहीं सकते आप। यहाँ पर जेड से एल की तरफ जाना है, क्या जेड से एल आप पहुंच सकते हो क्या, नहीं, तो ये भी गलत हो गया। आपके दोनों कंक्लूजन जो है वो आपके रॉन्ग हो गए। आपके एग्जाम में हो सकता है 3 कंक्लूजन आए, 4 आए, ठीक है जी, कितने भी आए। अगर उनमें से कोई 2 कंक्लूजन रॉन्ग हो गए, यहाँ पर 2 थे, दोनों ही रॉन्ग हो गए, और हो सकता है कि आपके 3 या 4 आए, उनमें से कोई 2 रॉन्ग हो जाए। जब 2 कंक्लूजन जो है वो रॉन्ग हो जाए, सबसे पहले तो बोथ कंक्लूजन मस्ट बी रॉन्ग, ये जो है वो कंडीशन नहीं है। इसके बाद में ही जो है वो अपने को आइदर और जो है वो दिमाग में लेके आना है। समझ रहे हो आप, कि अगर 2 कंक्लूजन रॉन्ग हो जाएं तो हमारे दिमाग में क्लिक करना चाहिए, अरे यार आइदर और नाम की भी कोई चीज होती है, उससे पहले आप आइदर और भूल ही जाओ। बोथ कंक्लूजन अगर रॉन्ग हो गए तो 2 कंडीशन है वो अपने को लगानी है। पहली कंडीशन क्या है कि उनके जो वेरिएबल दिए गए, एलिमेंट जो है वो दिए गए हैं, वो समान होने चाहिए, सेम होने चाहिए। अच्छा जी, वेरिएबल का मतलब क्या है, यहां पर किसके बारे में पूछा है, एल और एन। यहां पर किसके बारे में पूछा है, एल और एन के बारे में। ठीक है जी, इसका मतलब हमारे एलिमेंट जो है वो सेम है। एल और एन के बारे में पूछा है, यहां पर भी एल और एन के बारे में पूछा है। इसके बाद में यहां पर अगर आप देखोगे तो दूसरी कंडीशन, ऑल पॉसिबल रिलेशन जो है वो आपके कवर होने चाहिए उन दोनों कंक्लूजन के अंदर। बस ये 2 काम है। ये वाली चीज ना थोड़ी सी टिपिकल है, इसको समझते हैं कि पॉसिबल रिलेशन क्या है। यार एल और एन के बीच में क्या रिश्ता आता, यहां पर पहले वाले इधर वाले 2 की मैं बात कर रहा हूं, एल और एन के बीच में इधर ग्रेटर और इक्वल आता ना। ठीक है जी, अब इन दोनों को कंबाइंड फॉर्म में देखिए, क्या हमारे पास में इधर ग्रेटर और इक्वल दोनों आ रहे हैं क्या। यहां पर देखो ग्रेटर भी आ रहा है और यहां पर इक्वल भी आ रहा है, दोनों मिलाकर ग्रेटर इक्वल बन जाएंगे, मतलब पॉसिबल रिलेशन कवर हो गया। तो यहां पर क्या ऑप्शन चूज हो जाएगा, आइदर फर्स्ट और सेकंड जो है वो आपके फॉलो करेंगे, या तो पहला फॉलो करेगा या दूसरा। वैसे भी आप देख लीजिए कि हमें इतना पता है कि या तो बड़ा है या छोटा है, आप या तो बड़ा है या आपका बराबर है एल। तो यहाँ पे या तो बड़ा ये सही हो जाएगा या बराबर वाला सही होगा, दोनों में से एक सही होगा। दूसरे वाले के अंदर मैं बात करूं कि दोनों कंक्लूजन मेरे रॉन्ग हो गए, तो मेरे दिमाग में क्या आया, आइदर और आया। पहली कंडीशन ये थी कि एलिमेंट शुड बी सेम,
तो यहाँ पर सेम है क्या दोनों के, LZ के बारे में पूछा है, मतलब एलिमेंट तो सेम हो गए सर। इसके बाद में दूसरा ऑल पॉसिबल रिलेशन शुड बी कवर्ड। तो यहाँ पर L और Z के बीच में क्या रिश्ता आपको आया है ये बताओ। L और Z के बीच में तो आपका CND आया ना, हम तो कुछ कह ही नहीं सकते क्योंकि L और Z के बारे में तो रीच ही नहीं है। जब रीच ही नहीं है विद्वान लोगों, जब रीच हो जाती है तो रिलेशन अपना आइदर और में ये बनता है, लेकिन जब रीच नहीं होती है तो L और Z के बारे में अपने को कुछ बताना है यार, और दोनों के बारे में अपन जानते नहीं है। तो 3 रिश्ते जो है वो बन सकते हैं, या तो बड़ा हो सकता है, या छोटा हो सकता है, या बराबर हो सकता है। ये तीनों के तीनों जो है वो आपके साइन आने चाहिए, बड़ा, छोटा और बराबर, ग्रेटर, लेस और आपके इक्वल, तीनों आने चाहिए। क्या यहाँ पर ग्रेटर आ रहा है क्या, L ग्रेटर, ठीक है जी। स्मॉलर या लेस आ रहा है, इक्वल आ रहा है, तीनों आपके साइन आ गए। तो इसका मतलब आपका क्या बन गया, यहाँ पर भी आइदर फर्स्ट और सेकंड। अच्छा जी, 2 साइन किसमें चाहिए, जिसमें रीच हो जाती है, तीनों साइन किसमें चाहिए, जिसमें रीच ही नहीं होती है। समझ में गए, आइदर और 2 ही कंडीशन में बनता है आपका। रीच जब हो जाती है, ठीक है ना, तब दोनों ही साइन चाहिए, ग्रेटर और इक्वल चाहिए अपने को। अच्छा जी, अगर अपनी रीच नहीं होती है, अगर रीच नहीं हुई तो हमें पता नहीं है, CND की कंडीशन बनी है, कैन नॉट बी डिटरमाइन, हम बता ही नहीं सकते, तो बता नहीं सकते तो तीनों कंक्लूजन, तीनों सिंबल अपने को चाहिए, ग्रेटर, लेस और इक्वल, तीनों चाहिए। समझ में आ गया, 2 जब रीच हो जाती है, 3 जब रीच नहीं होती है। इसको अप्लाई करके देखते हैं, मैंने पूरी टेबल बना रखी है, इसके अलावा आइदर और पूछ ही नहीं सकता, उसमें दिमाग ही नहीं है इतना। चलो आओ, सबसे पहले सबके लिए एक ही स्टेटमेंट है भाई, सबके लिए एक ही स्टेटमेंट है, सबके अलग अलग 2-2 कंक्लूजन के जोड़े रख रखे हैं मैंने। सबसे पहले बताओ, A से चलना है कहां पे, C की तरफ चलना है। क्या A से C पहुंच सकते हो, क्या पहुंच सकते हो, लेकिन A और C के बीच में प्रायोरिटी किसको मिलेगी, पिता ही है दोनों, तो पिता को मिलेगी। यहां पर पिता नहीं है, यहां पर पिता नहीं है। अब अपने को सबके अंदर नीचे बॉक्स में लिखना है आइदर और, यस और नो। अगर आइदर और बनेगा तो उसमें यस लिखेंगे, अदरवाइज नो लिखेंगे, ठीक है जी। यहां पर देखो, A से C के बीच में पिता जीतना चाहिए था, यहां पर दादा दे दिया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, दोनों कंक्लूजन रॉन्ग हो गए। तो हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए, सर आइदर और। अच्छा जी, रीच हो रही है ना, अपनी रीच हो रही है, तो A और C के बीच में रिलेशन क्या बनेगा आपका, इधर ग्रेटर और इक्वल। तो इधर ग्रेटर और इक्वल दोनों का कंबाइंड फॉर्म में आ रहा है क्या, ग्रेटर और इक्वल आ रहा है, एलिमेंट सेम है, आइदर और बन जाएगा, यस, यहां पर आइदर और बनेगा, ठीक है जी। यहां पर चलते हैं, सबसे पहले अपने को क्या करना है कि ये देखना है कि ये सही है कि गलत है, क्योंकि दोनों गलत होंगे तो आइदर और दिमाग में लेके आना है। A से कहां चलना है, C की तरफ। क्या A से C जा सकते हो, क्या बिल्कुल जा सकते हो। प्रायोरिटी किसको मिलेगी, पिता को, यहां पर पिता नहीं है, गलत हो गया। A से कहां जाना है, D की तरफ, A से D चले गए, प्रायोरिटी किसको मिलेगी, पिता को, यहां पिता नहीं है, गलत हो गए। जब दोनों गलत हो जाते हैं तो हमारा 2 कंडीशन है अपनी चेक करने की, क्या कौन कौन सी, पहले तो एलिमेंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, समान होना चाहिए। यहां पर एलिमेंट सेम है क्या, A C आ रहा है सर, यहाँ पे A और D का पूछा है, फिर भी यहाँ पर एलिमेंट सेम है, आप बताओ क्यों है। यहाँ पर ये देखो यार, C और D तो एक ही चीज़ है, या तो C मानो या D मानो, दोनों बराबर हैं। तो इसका मतलब D को हटा के मैं जो है वो क्या रख सकता हूँ, C रख सकता हूँ। यहाँ पर फिर तो यही क्वेश्चन बन गया ना सेम, या तो आपका बड़ा या आपका बराबर। A और C के बीच में क्या रिलेशन आता है, यही तो आता, या तो बड़ा या बराबर, या बड़ा या बराबर, दोनों इंडिविजुअली रॉन्ग हो गए, पॉसिबल रिलेशन कवर। तो यहाँ पर भी आइदर और जो है वो बनेगा। यहाँ पर भी हमने क्या लिखा है, यस लिखा है। चलो तीसरे के अंदर आते हैं अपन, तीसरे में बनाते हैं आइदर और बनेगा कि नहीं बनेगा। यहाँ पर कहाँ जाना है, A से E की तरफ जाना है। जब A से E की तरफ मैं चला गया तो बताइए, यहाँ पर विद्वान लोगों मुझे प्रायोरिटी किसको मिलनी चाहिए, पिता, पिता, पोता, दादा, दादा। यहाँ पर क्या है, दादा है। यहाँ पर A से E वापिस जाना है, A से E पे दादा को प्रायोरिटी देंगे, यहाँ दादा नहीं है, गलत। क्या यहाँ पर आपके दिमाग में भी आइदर और जो है वो आपका आएगा क्या, यहाँ पर आइदर और जो है वो आना ही नहीं है। अब आइदर और जो है वो दिमाग में क्यों नहीं आएगा ये समझ लो, क्योंकि यहाँ पर ओनली कंक्लूजन फर्स्ट जो है वो आपका फॉलो हो जाएगा। कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो, ये तो अपना आंसर हो गया। आइदर और हम हमारे दिमाग में क्यों नहीं आया, क्योंकि उसके लिए दोनों कंक्लूजन रॉन्ग होना चाहिए। आफ्टर दैट वी कैन थिंक अबाउट द आइदर और, अदरवाइज वी विल नॉट। ओके, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे अपने को क्या दिया गया है, चलिए B से H वाले जो है वो अपन देखते हैं। अब यहाँ पर B से H वाला जो है वो कंडीशन देखते हैं कि क्या जो है वो आपका बनेगा। B से कहाँ जाना है, H की तरफ। सबसे पहले B से H पहुंच सकते हो क्या आप, ये देखो कि B से आपने स्टार्ट किया और B से H पहुंच ही नहीं सकते, यहाँ पे E पे रुक जाओगे तो इसका मतलब पहुंच ही नहीं सकते। H से B भी नहीं पहुंच सकते, दोनों गलत हो गए। जब रीच ही नहीं हुई तो अपने को कुछ और कंडीशन जो है वो देखनी पड़ेगी। यहाँ पर देखो दोनों में B और H दोनों कंक्लूजन रॉन्ग हो गए। दिमाग में आया यार आइदर और बन सकता है क्या। यहाँ पर देखो जी एलिमेंट सेम है क्या, पहली कंडीशन एलिमेंट सेम है। पॉसिबल रिलेशन, रीच नहीं हुई तो मतलब तीनों साइन चाहिए अपने को। तीनों कौन कौन से, या तो बड़ा होना चाहिए आपका, ठीक है जी,
या आपका छोटा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। तीनों आ रहे हैं क्या, देखो बी बड़ा भी है, छोटा भी है, बराबर भी है, तीनों आ गया, तो इसका मतलब आइदर और जो है वो यहाँ पर बन जाएगा। इसके बाद में कहाँ चलना है, एम से जी चलना है इस वाले में। एम तो मेरे पास में है ही नहीं तो ये गलत हो गया, यहाँ पर जी है ही नहीं तो आपका क्या हो गया, गलत हो गया, दोनों गलत हो गए। सर अब यहाँ पर आइदर और बनाए कि नहीं है, बनाना पड़ेगा अपने को। क्यों बनाना पड़ेगा ये समझो अब आप। वो इसलिए विद्वान लोगों, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एम और जी के बारे में नहीं पता, सी एंड डी है अपने लिए, इन दोनों के बारे में एलिमेंट में नहीं पता, तो हमें कितनी चीज चाहिए, तीन चीज चाहिए। तीन चीज चाहिए तो या तो बड़ा या छोटा या बराबर, क्या तीनों हो रहे हैं, क्या बड़ा हो रहा है, छोटा भी हो रहा है, बराबर भी हो रहा है, तीनों हो रहा है, तो यहाँ पर भी क्या बन जाएगा, आइदर और बन जाएगा। विद्वान लोगों ये भी आपको समझ में आ गया होगा। हम डज नॉट इक्वल टू वाले भी आइदर और में लगाएंगे। बहुत कमाल की चीजें जो है वो अभी बाकी पड़ी है विद्वान लोगों। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करते हैं। अब उड़ाओ बाप, नया क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, आइदर और बनेगा कि नहीं बनेगा, ये सब चीजें जो है वो सीखते हैं। स्क्रीन को पॉज करो, क्वेश्चन करने की कोशिश करो, 100% जो है वो आपका सही होगा। यहां पर कहां चलना है, ओ से अपने को कहां चलना है, डब्ल्यू की तरफ। क्या ओ से डब्ल्यू जा सकते हो क्या, नहीं जा सकते, काम गलत हो गया। क्या डब्ल्यू से ओ जा सकते हो क्या, नहीं जा सकते, तो काम हो गया गलत। जब आपका जा ही नहीं सकते, रीच नहीं हो सकती, तो अपने को प्रायोरिटी चेक ही नहीं करनी है। दोनों गलत हो गए, दोनों गलत होते ही दिमाग में क्या आना चाहिए, आइदर और। दो कंडीशन होती है। सबसे पहली वाली क्या काम है, एलिमेंट। क्या एलिमेंट सेम है क्या, ओ डब्ल्यू बिल्कुल सही है, ठीक है जी। ये इधर उधर हो सकता है विच इज ओके, ठीक है। एलिमेंट पहली कंडीशन लागू होगी। पॉसिबल रिलेशन शुड बी कवर्ड, पॉसिबल रिलेशन। अब अच्छा ओ और डब्ल्यू के बारे में पता नहीं है तो कितने पॉसिबल रिलेशन हो सकते हैं, या तो बड़ा हो सकता है या छोटा हो सकता है या बराबर। बड़ा हो सकता है, ठीक है जी। ओ क्या हो गया, बड़ा। यहां पर ओ छोटा दिख रहा है ना आपको, देखो एक ही साइड टेल है, ये आपका क्या हो गया, बराबर। तीनों आ रहे हैं तो इसका मतलब आइदर और बना, तो इसका ऑप्शन सी, आइदर फर्स्ट और सेकंड जो है वो आपके फॉलोज हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं जी। आगे अपने को क्या दिया गया है, यहां पर कहां चलना है जी, जे से टी चलना है। अगर आप जे से टी जाओगे तो जे से टी में जो है वो प्रायोरिटी किसको दोगे आप, जे और टी में से प्रायोरिटी पहुंचने के बाद में विद्वान लोगों बड़े को प्रायोरिटी दोगे आप, सीधी सी बात है, यही तो है ना। दादा को, यहाँ पे दादा है नहीं तो गलत हो गया। यहाँ पर जे से कहाँ चलना है, टी की तरफ। जे से टी अगर मैं पहुंच जाऊँ तो प्रायोरिटी किसको दोगे, दादा को। यहाँ पर दादा, इसका मतलब सही हो गया। क्या हमारे दिमाग में इधर हो आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि दोनों गलत होने चाहिए, उसके बाद में अपन चेक करते हैं। यहाँ पे ओनली सेकंड फॉलो, जो ऑप्शन बी हो जाएगा। बात खत्म। हाँ जी, मैंने कहा था ना कि 5 मिनट के अंदर हम उड़ा देंगे उसको, उतने टाइम दिया मैंने। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अपने को क्या दिया गया है, एम से पी जाना है। एम से पी अगर मैं जाता हूँ विद्वान लोगों तो पहुँच तो सकता हूँ। एम और पी के बीच में रिलेशन जो है वो आपका क्या आना चाहिए, पिता को प्रायोरिटी देनी चाहिए, यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर एम से पी जाता हूँ, पिता को प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, बट यहाँ पर दादा है, तो दोनों गलत हो गए। जब दोनों गलत हो जाते हैं तो दिमाग में क्या आना चाहिए, आइदर और आना चाहिए। अब आइदर और आना तो चाहिए, लेकिन विद्वान लोगों क्या एलिमेंट सेम है क्या, पहली कंडीशन ये है एलिमेंट सेम है दोनों के। एम पी के बारे में पूछा है। दूसरी, पॉसिबल रिलेशन शुड बी कवर्ड। यहाँ पर एम और पी के बीच में क्या रिलेशन जो है वो आपका बनता, ये बनता आइदर ग्रेटर और इक्वल। तो ग्रेटर और इक्वल आप क्या आ रहे हैं, ग्रेटर भी आ रहा है एम की तरफ और इक्वल भी आ रहा है, दोनों आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या बन जाएगा, यहाँ पर आइदर और जो है वो लग जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी को जो है वो आप उड़ा दो, आपका काम बन गया। आगे बढ़ते हैं साहब। आगे क्या दिया गया, आ जाओ जी। यहां पर क्या दिया गया, एफ से कहां चलना है, जी की तरफ चलना है। चलिए एफ से जी जा सकते हो क्या आप, सबसे पहले तो एफ से जी में पहुंच ही नहीं सकता। यहां पर एफ से जी या जी से एफ जो है वो मैं नहीं पहुंच सकता, दोनों गलत हो गए। जब दोनों गलत हो गए तो क्या यहां पर एफ और जी के बीच में कौन सी कंडीशन बनी है, सी एंड डी की कंडीशन बनी है। मतलब हमें एफ और जी का कुछ पता ही नहीं है, हम रिलेशन नहीं बता पा रहे। जब रिलेशन नहीं बता पाते हैं तो अपने दोनों गलत हो गए, तो एलिमेंट सेम है, दोनों के एलिमेंट सेम है। दूसरी कंडीशन क्या, पॉसिबल रिलेशन शुड बी कवर्ड। तीनों साइन आने चाहिए अपने, क्यों, क्योंकि यहां पर जी और एफ के बीच में हम रिलेशन नहीं डिफाइन कर पा रहे हैं। तो बड़ा छोटा बराबर, बड़ा है बराबर है, छोटा नहीं है, इसका मतलब दोनों गलत है। यहां पर आइदर और नहीं बन सकता, कंडीशन सेकंड फॉलो नहीं हुई अपनी, तो नाइदर नोर लगेगा, ऑप्शन डी जो है वो अपना बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 बहुत कमाल का क्वेश्चन है। अच्छा जी, यहां पर ए डज नॉट इक्वल टू बी है ना, इसका मतलब आप समझो। सबसे पहले तो ए डज नॉट इक्वल टू बी का मतलब क्या है, या तो ए जो है वो आपका बड़ा है या जो है वो ए छोटा है। इसका मतलब ये होता है क्योंकि बराबर नहीं है तो या तो बड़ा होगा या छोटा होगा, दो ही कंडीशन बन सकती है यहां पर। अब ये क्या कह रहा है कि ए डज नॉट इक्वल टू बी। अब ये कह रहा है कि बी जो है वो बड़ा है, मैं कैसे कह सकता हूं यार, छोटा भी तो हो सकता है। अच्छा, ये क्या कह रहा है कि ए जो है वो बड़ा है, मैं क्या पता यार आपका बी बड़ा हो जाए, तो दोनों गलत हो गए। जब दोनों गलत हो जाते हैं तो अपने को क्या चेक करना चाहिए, आइदर और। आइदर और में पहली कंडीशन क्या बनती है यार, पहली कंडीशन बनती है कि हमारा वो जो
आपका क्या बनता है, एलिमेंट सेम है कि नहीं है। ए बी के बारे में पूछा है, पॉसिबल रिलेशन कवर हो रहे हैं क्या, हो रहे हैं ना। ए डज नॉट इक्वल टू बी का मतलब होता है या तो बड़ा या छोटा, क्या दोनों साइन आ रहे हैं, क्या बड़ा भी आ रहा है छोटा भी आ रहा है, दोनों आगे आपके, दोनों आगे, तो इसमें क्या बन जाएगा, आइदर और बन जाएगा। विद्वान लोगों देखो कितना कमाल का क्वेश्चन है, ठीक है जी। तो ऑप्शन सी को अपने को टिक करना पड़ेगा। लेकिन आइदर और जो है वो ये डज नॉट इक्वल टू में लगातार वाले में ही बनता है, इस वाले में, इसके अलावा तो कुछ भी जो है वो आपका हो सकता है। उसके लिए तीनों साइन चाहिए अपने को। जैसे कि यहाँ पर एम और जी के बारे में जो है वो अपने को दिया गया क्वेश्चन नंबर 12 में। अब एम और जी है ही नहीं, तो दोनों गलत हुए कि नहीं हुए, ठीक है जी। जब दोनों ही गलत हो गए तो अपने को आइदर और चेक तो करना चाहिए, लेकिन आइदर और सी एंड डी की कंडीशन में बनाना है। एलिमेंट तो सेम है बट सी एंड डी है, क्योंकि एम और जी का पता नहीं, तो तीनों साइन आने चाहिए। यहाँ पर तीनों नहीं है तो नाइदर नॉर बन जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, बात खत्म। क्वेश्चन नंबर 13 और लास्ट क्वेश्चन जो है वो अपना है, और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। इसके बाद में हम नए पार्ट में जो है पार्ट सेकंड के अंदर जितने भी कंक्लूजन्स जो बन सकते हैं आपके, किस किस के, आपका चाहे वो आइदर और हो या फिर आइदर और के बाद में अपने जो बनेंगे कोडेड इनइक्वालिटी, रिवर्स कोडेड इनइक्वालिटी, उन सब के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर क्या कह रहा है कि ए डी ई से कहाँ जाना है, ए बी की तरफ। अब डी ई से ए बी का पता ही नहीं है कि यहाँ की साइन नहीं है, तो आपके दोनों गलत हो गए, सीधी सी बात है, दोनों गलत तो होंगे ही होंगे। जब दोनों गलत हो जाते हैं तो अपने को क्या चेक करना है, जब दोनों गलत हो जाते हैं ना विद्वान लोगों, तब अपने को चेक करना है क्या, वो ये चेक करना है कि हमारे एलिमेंट सेम है कि नहीं है। एलिमेंट सेम है, ए बी डी, लेकिन यहाँ पर ए बी और डी ई जो है वो सी एंड डी की कंडीशन में है आपके पास में, ठीक है ना। अब आप सोचोगे सर ये डज नॉट इक्वल टू आ रहा है, ये डज नॉट इक्वल टू आ रहा है, तो इसका मतलब अपना क्या पता कि दोनों बराबर हो रहे हो, ए बी और डी। कुछ भी हो सकता है भैया, इसमें कुछ भी हो सकता है। लगातार में जो है वो अपने को दो साइन में काम चल जाएगा, बड़े छोटे में। लेकिन डज नॉट इक्वल टू में अगर तीसरे के बारे में अगर पूछा तो तीनों साइन चाहिए। कौन कौन से, बड़ा, छोटा और बराबर, तीनों चाहिए। यहाँ पर बड़ा है, यहाँ पे छोटा है, बराबर है, तीनों अगर आपके, तो इसका मतलब आपका क्या बन गया, आइदर और जो है वो अपना बन जाएगा। यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। विद्वान लोगों, उम्मीद करूंगा कि हर एक चीज़ जो है वो कंफर्म रूप से आपको समझ में आई है, एक एक चीज़ के बारे में डिटेल से अध्ययन किया है। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और जुड़े रहें मिशन ज्ञान के साथ। जय हिंद, जय भारत।